बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करते हैं खैर वफीस से होंगे। मज़ीद अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक साहब को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला की ज़ात कुरान पाक में इरशाद फरमाती है, लोगों में सबसे बेहतरीन वो है जिससे दूसरों को फ़ायदा पहुँचे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। शबानुल मुअज़्ज़म का ये महीना है, बड़ा बाबरकत फजीलत वाला महीना है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रजब के महीना जो है उसकी फजीलत दूसरे महीनों पे ऐसी है जैसे कि कुरान पाक की फजीलत दूसरे तमाम कलाम से अफजल है, इसी तरह रजब का महीना दूसरे महीनों से अफजल है। इसी तरह फरमाया शबान शरीफ का जो महीना है इसकी फजीलत दूसरे महीनों से ऐसे बेहतर है जैसे कि मेरी फजीलत तमाम अंबिया कराम पर है। इसी तरह फरमाया रमज़ान शरीफ का जो महीना है उसकी फजीलत दूसरे महीनों पे ऐसे है जैसे तमाम कायनात पर अल्लाह पाक की फजीलत है, यानी कि अल्लाह पाक की फजीलत सात से बढ़ का है। रजब अल्लाह पाक के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाद माया रजब जो है वो अल्लाह का महीना है, शबान जो है वो मेरा महीना है और रमज़ान जो है वो मेरी उम्मत का महीना है। अल्लाह ताला हमें इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की, नफल नवाफल पढ़ने की, कुरान मजीद की तिलावत और दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से कर दुआएं करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे दोस्तों, आज आपको एक नई चीज़ की पहचान कराते हैं, तो आए चलते हैं। ये देखें, इसको हलजून कहते हैं, शंख या हलजून। ये एक चावल से लेकर एक घड़े तक बड़ा इसका साइज़ हो सकता है। शक्ल सूरत के लिहाज से ये मुख्तलिफ होते हैं, साइज़ के लिहाज से भी ये छोटे और बड़े होते हैं। समंदरों से और बड़े दरियाओं से ये बड़े होते हैं और नदी नालों और छोटे दरियाओं से इसके साइज जो है वो छोटा मिलता है। ये एक नरम व मुलायम और लेसदार जानवर होता है जो पानी में पैदा होता है, और जैसे जैसे जानवर बढ़ता है उसके ऊपर वाला ये खोल भी, ढांचा भी बढ़ता जाता है। इसको शंख कहते हैं। इससे जानवर जो है अपने बचाव, दूसरे जानवर से बचाव के लिए अपने ऊपर एक खोल बना लेता है। इसी को शंख या हलजून या गूंगा भी कहते हैं। इसके साइज मुख्तलिफ होते हैं। जब ये जानवर मौत की आगोश में चला जाता है, मर जाता है, तो फिर ये खोल जो होता है, इसका जो ढांचा होता है, फिर ये भी बढ़ना बंद हो जाता है। और इसी तरह बाज़ार से में कटा हुआ या ऐसे मिलता है, पहले सस्ता मिलता था, अब ये 400 से लेकर 1000 के करीब तक 1 किलो मिलता है। इसके साइज़ मुख्तलिफ होते हैं। ये मजाज के लिहाज से सर्द खुश्क मजाज रखता है और ख्वास के लिहाज से ये तकरीबन जो अखलात, तीनों खलात हैं, उनको अतदाल पे लाता है, यानी कि कफ, वात और पित्त, यानी कि खुश्की, गर्मी और तरी के जितने भी अखलात हैं उनको अतदाल पे लाता है। ये जो है बुखारों के लिए, जहरों का त्रियाक है, सुजाक के लिए, जरियान के लिए, बवासीर के लिए, सलान रहम के लिए, लकोरिया के लिए, वजल मफासल और हैज़ की ख़राबी के लिए, ये हड्डियों की कमज़ोरी के लिए,
یہ بہت مفید ہے کیلشیم کی کمی کے لیے، قد کی کمی ہو تو اس کے لیے اس کو خاص طریقے سے بنا کر استعمال کرایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس کو نمک ملا کر دھو لیا جاتا ہے پانی میں، پھر اس کے بعد سرکہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے سرکے کے اندر بھگو کر رکھ دیا جاتا ہے، اور جوش دے کر سرکہ خشک جب ہو جاتا ہے تو اس کو دوبارہ پانی سے دھو لیا جاتا ہے، اور دھونے کے بعد پانی کو 2-3 بار اس کو پانی سے دھو لیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بنانے کے کئی طریقے ہیں، مختلف مختلف نقدات سے اس کا بنایا جاتا ہے۔ تو ایک طریقہ آپ کے سامنے ابھی بتاتے ہیں۔ ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ گوگرو لے لیں ½ کلو، اور 50 سے 60 گرام اس کے ٹکڑے لے لیں، اس کا نقدہ بنا لیں، اس کے درمیان میں اس کے ٹکڑوں کو رکھ کر کسی برتن میں گل حکمت کر کے 20 سے 25 کلو کی آگ دے دیں، اور یہ جو آپ کا کشتہ جو ہے تیار ہو جائے گا۔ اس کو آپ 2 رتی سے لے کر 4 رتی تک آپ مختلف طریقے سے اس کو دے سکتے ہیں۔ یہ یورک ایسڈ کے لیے اور پتھریوں کے لیے، سوزاک کے لیے، جریان کے لیے، سیلان رحم کے لیے، وجع المفاصل کے لیے آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ یہ زہروں کا تریاق بھی ہے، پسینہ لا کر اور پیشاب کے راستے سے جو جسم کے اندر فالتو مواد ہوتے ہیں اس کو خارج کرتے ہیں۔ بہترین یہ مصفی خون ہے۔ موذی جانوروں کاٹنے پر اس کے اوپر بھی لگائیں، اس کو کھلائیں بھی۔ یہ تھا سنکھ اور اس کی پہچان، اس کے کچھ مفید فوائد۔ اس کے بہت سے فوائد ہیں اور بہت سے مختلف طریقے ہیں بنانے کے، اس کے مختلف سائز ہوتے ہیں۔ سازوں کی رہنمائی ضرور لیں، ان کا ادب و احترام کریں، دعا میں یاد رکھیں۔ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔